बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आपसे मैंने एक बड़े ज़रूरी टॉपिक पे बात करनी है, क्योंकि अक्सर मैं सुनती रहती हूँ कि लोग एक दूसरे से कह रहे होते हैं, यार मुझे पता ही नहीं चला, मेरा तो दिमाग घूम गया, मेरी तो खोपड़ी ही घूम गई, मुझे तो मेरा खून खोलने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आई और मैंने ये सब कुछ कर दिया। द पॉइंट इज, आप कैसे उन हालात पे पहुंचते हैं कि आप बिला सोचे समझे कोई भी अमल कर दें। क्या बर्दाश्त और सब्र हमारे माशरे से बिल्कुल गायब हो चुकी है? हमारा माशरा इस वक्त क्योस की हालत में है, बिकॉज इंस्टेबिलिटी है, हर शख्स परेशान है, हमें कल का नहीं पता चलता। ये जो हम सुनते रहते हैं ना, पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस, आटा महंगा हो गया, प्याज महंगी हो गई, हमें एहसास नहीं होता, लेकिन ये पीछे से हमारे दिमाग को ये चीजें खा रही होती हैं। और नतीजा क्या होता है कि गली मोहल्ले सड़कों पर आप देखते हैं कि जी रिक्शे वाला जो है मोटर बाइक वाले से लड़ रहा है, गाड़ी वाला जो है वो किसी ट्रक वाले से लड़ रहा है, हर बंदा जो है वो गुत्थम गुत्था हुआ होता है, किसी में कोई बर्दाश्त नहीं होती। अब जब रमजान आने वाला है तो आप इन मुसलमानों की जरा बर्दाश्त का आलम देखिएगा। मैं हैरान होती हूँ कि इतना सा भी सब्र जो है वो रोजा आप लोगों को नहीं देता। और यही जो अफरेब है इंटॉलरेंस का, वो अब खैर से सोशल मीडिया में हर इंसान के हाथों में पार आ गई है। वो जो गंद खराफात उसके दिमाग में होती है ना, वो उसको बिला सोचे समझे पोस्ट करता है। जितने लोग वो बात सुनते हैं, वो बात पढ़ते हैं, जितने दिल दुखते हैं, उन सब का गुनाह जो है वो उस इंसान को होता है और उसको पता ही कुछ नहीं है। वो तो उस इग्नोरेंस के अंदर वो हरकतें किए जा रहा है, बिकॉज देयर इज नोबडी टू स्पीक अबाउट इट। हम में से कोई भी बात नहीं करता। मुझे याद है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि जब हमें कोई अच्छी बात लगती है ना, कोई अच्छी चीज लगती है मार्केट में, तो हम सिर्फ एक इंसान को बताते हैं। जब हमें किसी चीज में कोई खामी नजर आती है ना, बुरी नजर आती है, इंसान की एक नेचर है, इसमें कोई हमारे पाकिस्तानी होने का कोई कसूर नहीं है, तो हम 6 जगह पर उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन हम ऐसी कौम बन चुके हैं अनफॉर्चुनेटली कि हमें कोई अच्छाई नजर आती है, हम उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, हम कहते हैं ठीक है यार, ये तो उसका फर्ज बनता था, उसने अच्छा किया। लेकिन जो बुराई नजर आती है हम उसको इतना फैलाते हैं, हम उसके बारे में इतना नाकाबिले बर्दाश्त रवैया इख्तियार कर लेते हैं कि अगला बंदा परेशान हो जाता है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि बर्दाश्त और सब्र, ये 2 वर्ड हैं जो हम बचपन से सुन रहे हैं। तो कभी सोचा है कि बर्दाश्त और सब्र में फर्क क्या है? बर्दाश्त सब्र की वो किस्म है जिसमें गिला शामिल होता है। यानी कि सब्र तो उसने कर दिया ना, अल्लाह की रजा में माफ कर दिया सारा कुछ। बर्दाश्त में उसको पता है कि ये बात जो है ना नागवार गुजर रही है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस पर भी उसने सब्र किया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बर्दाश्त एंड सब्र। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि पहलवान वो नहीं होता जो कि गुस्से में दूसरे को पछाड़ दे। पहलवान तो वो होता है जो कि गुस्से को काबू करे। और ये मैंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली सीखा है कि गुस्सा करना तो बहुत ही कमजोर और बुजदिलों की निशानी है। गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, चीजें तोड़ना, एवरीवन कैन डू दैट, बिकॉज दैट इज योर वीकनेस। कंट्रोल उस टाइम जब बकौल आपके खोपड़ी घूम रही है, आपका खून सुलग रहा है, आपका दिमाग चकरा रहा है और मुंह से कफ जारी हो जाता है कुछ लोगों के, उसके बावजूद सब्र करना, बड़े इसके नुस्खे हैं। आप दरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गुस्सा आए, खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए तो लेट जाओ। यानी कि गुस्से को बाहर ना निकालो, बाहर मत करो। और हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी जिंदगी जो है वो ऐसे वाकयात से भरी हुई है जिसमें हमें सब्र, बर्दाश्त, और वो उस लेवल का कि हम तो सोच भी नहीं सकते। आजकल के मुसलमान जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो उस 2 जहानों के इतने बड़ी हस्ती के आगे हमारा गुस्सा मुझे तो समझ ही नहीं आती हम किस बात पे करते हैं। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखें तो सब्र ही सब्र नजर आता है। वो पड़ोसियों ने सजदे में पड़े हुए थे, ऊंट की ओजड़ी डाल दी, कोई बात नहीं, उठे साफ की चल पड़े। वो एक औरत रोज कूड़ा डालती थी, कोई बात नहीं। वो एक इन बंदे ने आपकी चादर खींची, निशान पड़ गया, उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दिए। और हम जरा सा कोई धक्का मार के निकल जाता, ओए ओ की करदा पिया है, देख नहीं सकते हो। इवन खवातीन के अंदर मैं देखती हूँ कि इतनी इंटॉलरेंस है कि अक्सर मैं भी मार्केट में देख रही होती हूँ कि जब किसी खातून को कोई बात बुरी गुजरती है ना, वो ऐसे टकरा के गुजरती है कि अगला बंदा गिरते गिरते बचता है। तो दिस इज रॉन्ग। हम मुसलमान तो बाद में बनेंगे, पहले हम इंसान तो बन जाएं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि मैंने वेस्ट में, अमेरिका, लंदन, कनाडा, यूरोप, हर मुल्क में मैं गई हूँ। वहां पर आप कभी अंग्रेजों को देखिए, वो कोई बात बुरी भी लग जाएगी ना, दिल स्माइल एट यू, दिल से इट्स ओके पीस, इट्स ओके पीस, नो ऑफेंस। हम और मैं तेरा सर भन देंगा और मैं ऐ कर देंगा। वेयर आर वी हेडिंग? हम जा कहाँ पे रहे हैं? सूरह सजदा की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला कहता है कि सब्र और कुव्वत बर्दाश्त रखने वाला शख्स इमामत
اور لیڈرشپ کے منصب تک پہنچ سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کوالٹیز کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، اگلا بندہ بھی انسان ہے۔ اب انگریزوں کی ہمیں یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے، اب مین از بورن ٹو ایئر، لیکن جب ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر کرو، تحمل کرو، معاف کرو، درگزر کرو، بہت مشکل کام ہے۔ آپ کہیں گے میں آپ کو اپنی مثال دوں کہ یہ کوئی پچھلے 2-3 مہینے سے میرے اندر صبر اور برداشت ہے، یہ میرے اندر بالکل صبر اور برداشت نہیں تھی۔ ابھی بھی میری ٹیم کی جو خواتین ہیں وہ اکثر سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے بڑی اگریسو لینگویج یوز کرتی ہے۔ میں کہتی کیوں؟ کہتے ہیں دیکھیں میم اس کا اپنا حال یہ ہے، اس خاتون نے تو خود دوپٹہ تک نہیں لیا ہوا، یہ آپ پہ باتیں کری، سو واٹ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں جب کوئی انسان آپ کے بارے میں بات کرے ایسی بات، جو ایسا عمل جو آپ کے اندر نہ ہو، تو سب سے پہلے تو آپ کی جو اس کی نیکیاں ہیں وہ آپ کو ملیں گی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو آپ کے گناہ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں چلے جائیں گے، تو وہ تو آپ کا فائدہ کر رہے ہیں۔ تو میری اس بات کا مقصد صرف یہ ہے کہ صبر، تحمل، پیشنس، یہ سارے وہ ورچوز ہیں جو اللہ ہر بندے کو نہیں دیتا، اور یہ ہم اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے غصے میں کنٹرول کیا۔ اگر آپ میرے گھر والوں سے پوچھیں میں نے کتنے موبائل توڑے، میں نے کتنے برتن توڑے، مجھے غصہ آتا تو میں تو ٹی وی کی اسکرین توڑ دیتی تھی، ایل سی ڈیز میرے گھر میں کوئی 3-4 میں توڑ چکی تھی۔ لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان لٹرلی آ کے میرے اوپر کوڑا بھی پھینک دے گا نا تو میں آگے سے اس کو رسپونڈ نہیں کروں گی، میں بس اللہ کی طرف کروں گی، یا اللہ مجھے صبر عطا کر، مجھے برداشت عطا کرا۔ اور قرآن پاک میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا کہ جب بہت تکلیف میں ہو تو صبر اور نماز، ان 2 چیزوں سے جو ہے نا تمہیں اجر ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری چھوٹی سی بات آپ کے دل میں ضرور اترے گی، اور میں ایسی باتیں آپ کے سامنے لے کر آتی رہوں گی انشاءاللہ۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔